आज चुनौती देते हैं कि सरकार छात्रों पर FIR करना बंद करे, छात्रों को डराने का प्रयास न करे। अगर FIR करना है तो देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर करो, लेकिन कोई भी निर्दोष छात्र को FIR करके डराना का प्रयास मत करिए। ये बहुत गलत हो रहा है। चाहे इस गड़बड़ी करने वालों पर कितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स IAS हो IPS हो चाहे मंत्री हो, वो बचना नहीं चाहिए। मेहनत से नौकरी मिले, यहाँ पैसा से नहीं प्रतिभा से नौकरी मिले। यहाँ झारखंड पर पैरवी से नहीं, यहाँ संघर्ष करने वालों को नौकरी मिले। झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस किया है। ये छात्र के हित की ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ रही है। हमें पूर्ण भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि छात्र के हित में फैसला आएगी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय तक आंदोलन, देवेंद्र नाथ महतो और उन तमाम लोगों के भूख हड़ताल के बाद अब देवेंद्र नाथ महतो भर्ती प्रक्रिया सुधार में निकले हुए हैं। और ये जो भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा उन्होंने शुरू की है, उसकी शुरुआत बीते दिन नेमरा, जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पैतृक गांव है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन ये जो पूरी यात्रा है वो हजारीबाग आ पहुंची है। और आपको देख रही होगी ये बड़ी संख्या में छात्र हैं वो हजारीबाग के गांधी मैदान में पहुंचे हैं और देवेंद्र नाथ महतो को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो CGL और जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर चिंतित है और आगे आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति है, उन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बात की। यही बस है, इसी बस से वो झारखंड के तमाम जिलों में घूमने का उनका इरादा है। और इस बस में आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा JC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान, भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। 24 जिला 24 संकल्प एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में सुधार। JSSC JPSC अभ्यर्थी न्याय मंच। आपको एक मानचित्र भी दिख रहा होगा झारखंड का। उसमें तमाम जिलों का जिक्र है कि 1 नंबर रामगढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा चतरा। हालांकि चतरा ये पहले चले गए, हजारीबाग बाद में पहुंचे। उसके बाद कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद जो है वो तमाम जिलों में ये जो जहां जाएंगे उस हिसाब से ये पूरा रूट मैप पूरा तैयार रखा है। उनकी बस में आपको ये भी दिखेगा, पूरा स्टिकर का काम कराया गया है। और 2 जुलाई संघर्ष की शुरुआत, 5 जुलाई आंदोलन की शुरुआत, 25 जुलाई सत्याग्रह की शुरुआत और 2 अगस्त से भूख हड़ताल आंदोलन। तो तमाम जो चीजें थी वो पूरा इसमें बताया गया है। और झारखंड के जो भी वीर पुरोधा थे उन सबकी तस्वीरें इसमें लगाई गई है। चाहे झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो हो, धरती आबा बिरसा मुंडा हो, शहीद गुली महतो हो, दिशोम गुरु शिबू सोरेन हो, निर्मल महतो हो, सिद्धू कानू हो, टाना भगत हो, या जयपाल सिंह मुंडा, शहीद नीलांबर पीताम्बर, तमाम लोगों की इसमें तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। और जो बस है, बस के ऊपर जो छात्रों को संबोधन करने का देवेंद्र नाथ महतो और जो भी उनके साथ जो भी लोग हैं भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा में जो तमाम लोग हैं वो बस में चढ़ के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। आज भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का दूसरा दिन रामगढ़ के बाद, चतरा जिला के बाद हजारीबाग जिला प्रवेश किए हैं और गांधी मैदान से अभी अलग अलग जगह पर इस यात्रा को करेंगे। यह हमारे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हमारे लिए एक संकल्प है। और हम लोग इस यात्रा के माध्यम से जो 26 सालों से जो त्रस्त है यहाँ के JPSC JSSC अभ्यर्थी, उनके सपनों को जो बेचा जा रहा है, भर्ती व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो पेपर लीक हो रहा है, उसके विरोध पे हम लोग लगातार जो संघर्ष करते हुए आज हजारीबाग तक पहुंचे हैं। यह संघर्ष की शुरुआत 2 जुलाई से, आंदोलन की शुरुआत 5 जुलाई से, सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत 25 जुलाई से और उसके बाद भूख हड़ताल 2 अगस्त से। इस बीच में आप लोग ने देखा विधानसभा का घेराव, तिरंगा यात्रा या संविधान यात्रा और सरकार का भी फैसला आया। लेकिन हम कहना चाहते हैं हजारीबाग की इस धरती से कि यह सिर्फ अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं है, यह संपूर्ण झारखंड के 2400 जिला का प्रत्येक उस घर की लड़ाई है जिस घर की माँ
अपने जरूरत के चीजों को कटौती करते हुए अपने बच्चों की नौकरी की पढ़ाई के लिए पैसा भेजती है। ये उन किसान पिताओं का लड़ाई है जो अपने खेत में पसीना बहा करके अपने बच्चों का फीस भरते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी को नौकरी मिलेगा। ये आवाज उन प्रवासी मजदूर का है जो पलायन करके बाहर राज्य में काम कर रहे हैं, मजदूरी का वहाँ शोषण अत्याचार जुर्म झेल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी पढ़ेंगे और मेरा जैसा बाहर राज्य उसको पलायन करना नहीं पड़ेगा, उसको अपना राज्य में नौकरी मिलेगा। ये उनका आवाज है, ये तमाम झारखंडियों का आवाज है। और हम लोग इस आवाज को उठाते हुए आज हजारीबाग की धरती से कहते हैं कि चाहे जैसे सीजीएल की बात हो, चाहे 11वीं से 13वीं जेपीएससी की बात हो, समेत जितना भी परीक्षा पर धांधली हुई है वो रद्द, मतलब रद्द, उसको कोई नहीं बचा सकता है। इसी मैदान से और चाहे इस गड़बड़ी करने वालों पर कितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स आईएएस हो आईपीएस हो चाहे मंत्री हो वो बचना नहीं चाहिए। अगर सीआईडी जांच के माध्यम से बचाने का प्रयास किया जाएगा तो इसको सीबीआई जांच करना होगा और सब दोषीदार को जेल भेजना होगा, कार्रवाई करना होगा। किसी पर कोई क्षमा नहीं होना चाहिए। ये दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव से ये निकला है ये यात्रा और हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग हर हाल में अंजाम को पहुंचाएंगे। हम लोग स्पष्ट करते हैं हजारीबाग की धरती से कि यहाँ पहचान से नहीं मेहनत से नौकरी मिले, यहाँ पैसा से नहीं प्रतिभा से नौकरी मिले, यहाँ झारखंड पर पैरवी से नहीं यहाँ संघर्ष करने वालों को नौकरी मिले और यहाँ के झारखंड में झारखंडियों को नौकरी मिले। ये नीति बनाते हुए आगे जितना भी परीक्षा होगी इस बात का गारंटी दिया जाए कि भविष्य में हम लोग किसी भी परिस्थिति में पेपर लीक नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, धांधली अनियमितताएं नहीं होने देंगे। अगर होती है तो उसको पकड़ा जाएगा तो उसको आजीवन कारावास होगा। आप लोग ने देखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी छात्र हित में संज्ञान लेते हुए, बहुत बड़ी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जेपीएससी को जेएसएससी को झारखंड सरकार को केंद्र सरकार को नोटिस किया है। ये छात्र के हित की ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ रही है। हमें पूर्ण भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि छात्र के हित में फैसला आएगी और सीबीआई का भी आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से होगी और यहाँ कोई भी दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। ये हम हजारीबाग की धरती से हम कहना चाहते हैं। इस यात्रा से ये इसमें घर घर के लोग जुड़ गए हैं। ये कोई झंडा का लड़ाई नहीं है, ये कोई बैनर की लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं हजारीबाग का इस क्रांति का धरती यहाँ के युवाओं में ऊर्जा है। हजारीबाग की धरती पर बहुत ताकत है और सरकार छात्रों पर एफआईआर करती है। हम सरकार से सीधा आज चुनौती देते हैं कि सरकार छात्रों पर एफआईआर करना बंद करे, छात्रों को डराने का प्रयास न करे। अगर एफआईआर करना है तो देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर करो, लेकिन कोई भी निर्दोष छात्र को एफआईआर करके डराना का प्रयास मत करिए। ये बहुत गलत हो रहा है कि संवैधानिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम सरकार को कह देते हैं कि किसी तरीके से इस बार आश्वासन से युवा समझने वाले नहीं है। इस बार ठोस निर्णय चाहिए, ठोस कदम चाहिए। और इस अभियान से हम तो कहते हैं कि ये सभी कोई जुड़ जाए। छात्र का भविष्य का लड़ाई है, निष्पक्ष और पारदर्शिता का लड़ाई है। हम लोग का 24 जिला 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में सुधार।